और देखिए वहीं भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती को लेकर बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया में एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने ये लिखा कि उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की कम आपूर्ति और लगातार कटौती से आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। खासकर गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारी और मेहनतकश तबका सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बिजली संकट को लेकर कई जगहों पर लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, जिसकी चर्चा लगातार मीडिया में हो रही है। और बाकायदा बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए बिजली कटौती को लेकर आवाज भी उठाई है। और वहीं भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती को लेकर बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा को पत्र लिखकर गहरी नाराजगी भी जताई है। विधायक ने यह कहा है कि अघोषित कटौती, लो वोल्टेज और फूके ट्रांसफार्मरों से ग्रामीण और शहरी इलाकों की जनता काफी परेशान है। तो एक तरफ बिजली कटौती हो रही है, दूसरी तरफ लोगों की जो नाराजगी है वो साफ साफ नजर आ रही है। बिजली कटौती से जनता सड़कों पर उतरी है। एक तरफ बीजेपी के विधायक भी अपने मंत्री से नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री प्रतीक भूषण सिंह ने पत्र भी लिखा है और दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जताई है। तो गर्मी फुल है लेकिन बिजली गुल है। भीषण गर्मी में बिजली संकट सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोग काफी बेहाल नजर आ रहे हैं। और तो आपको वही बता दें कि लगातार तस्वीरें इस तरीके की निकलकर सामने आ रही है। गर्मी का जो पारा है गर्मी में वो 45 के पार पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी बिजली कटौती हो रही है, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। कई जनपदों में लोगों ने धरना प्रदर्शन करके अपना आक्रोश भी जताया है। लखनऊ के कई इलाकों में घंटों तक बिजली कटौती हो रही है और लोग काफी परेशान है। भदोही में 44 डिग्री तापमान के बीच बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। बिजली गुल होने से अस्पतालों की सेवाएं जो है वो भी प्रभावित होती नजर आ रही है। भीषण गर्मी में बिजली संकट सबसे बड़ी समस्या इस दौरान बना हुआ है। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर बिजली कटौती को लेकर साफ नजर आ रहा है कि गर्मी और बिजली कटौती का दोहरा वार लोग को, अब जो लोग हैं उन्हें परेशान कर रहा है। पारा 45 के पार है, बिजली कटौती से हाहाकार है। कई जनपदों में लोगों ने धरना प्रदर्शन इस पूरे मामले को लेकर किया है। ऊर्जा मंत्री को लेकर भी चीजें निकलकर सामने आई। लखनऊ के कई इलाकों की अगर हम बात करें, कानपुर के कई इलाकों की अगर हम बात करें, तमाम जगहों से वैसी ही तस्वीरें जहां पर साफ तौर पर बिजली कटौती देखने को मिल रही है और लोगों की नाराजगी जो है वो भी नजर आ रही है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, तमाम जगहों की बात करें। उत्तर प्रदेश के तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर बिजली कटौती से लोग काफी परेशान हो चुके हैं और धरना प्रदर्शन भी करते नजर आ रहे हैं। बिजली कटौती, गर्मी, ये दोहरा वार जो है ये देखने को मिल रहा है लोगों के बीच। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से चीजें नजर आ रही हैं, हालांकि फॉग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, जिससे लोग परेशान हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन उसी बीच अगर बिजली गुल हो जाए तो परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये जम्मू की तस्वीरें हैं जहां पर पानी का जो छिड़काव है वो किया जा रहा है गर्मी से राहत दिलाने के लिए। और तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। हर जगह प्रशासन अपनी तरीके से पूरी कोशिश करता भी दिखाई दे रहा है कि लोगों को राहत मिले भीषण गर्मी से, लेकिन क्योंकि आसमान से आग बरस रही है और अगर बीच में पावर कट हो जाता है तो साफ बात है कि लोगों के बीच परेशानी और ज्यादा बढ़ती है। ये गर्मी का दोहरा वार लोगों के बीच और ज्यादा बढ़ता नजर आता है। तो साफ बात है कि गर्मी का कहर जो है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। गर्मी का डबल टॉर्चर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ सूरज की तपिश, दूसरी तरफ बिजली कटौती। तो ये गर्मी का दोहरा वार लोगों को अब परेशान कर चुका है। आसमान से एक तरफ आग बरस रही है और दूसरी तरफ पावर भी कट हो जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लोग परेशान हैं और धरना भी करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से, उनका रुख कर लेते हैं।
संदीप, समस्या देखिए गर्मी से जुड़ी हुई तो है, क्योंकि लू चल रही है, तापमान पारा जो है वो काफी हाई है। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ी समस्या, अगर हम राजधानी लखनऊ की ही केवल बात करें तो वहां पर भी बिजली कटौती से जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है, परेशान हो रहा है। किस तरीके से आप चीजें देख रहे हैं जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं? तो क्या बिजली कटौती एक सबसे बड़ी समस्या निकलकर सामने आ रही है इस गर्मी में? देखिए बिल्कुल, गर्मी का प्रकोप तो आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से है। लगभग 44 डिग्री के आसपास तापमान है और उसके बाद अगर घरों में व्यक्ति रह रहा है और बिजली अगर कट जाती है तो सबसे बड़ी समस्या का सामना उसको करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी तेज हो रही है और उसके दूसरी तरफ अगर बिजली कट जा रही है तो ये सबसे बड़ा लोगों के ऊपर प्रभाव डाल रही है। लेकिन इसको लेकर के लगातार जो है पत्र लिखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पत्र वायरल हो रहे हैं। लगभग उत्तर प्रदेश के लगभग 3 दर्जन से अधिक विधायकों ने पत्र अब तक लिख डाले हैं और इसके साथ साथ कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने राजधानी लखनऊ के पत्र लिखे हैं। राजेश्वर सिंह की अगर बात करते हैं तो हाल ही में वो सवाल खड़े किए थे बिजली को लेकर के। इसके बाद अगर हम पश्चिम लखनऊ की अगर बात करते हैं विधानसभा की, तो वहां के विधायक ने भी, अरमान ने भी पत्र लिखा था। आज जो है ओपी श्रीवास्तव ने, जो कि लखनऊ पूर्वी के विधायक हैं, उन्होंने पत्र लिख करके ये बताया है कि किस तरीके से आपूर्ति जो है नहीं मिल पा रही, बिजली की विद्युत आपूर्ति गायब है पूरी तरीके से। और ये पत्र सीधे साफ तौर पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को लिखा गया है। ए.के. शर्मा के कामों पर सवाल खड़े करने की बात कही जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ए.के. शर्मा भी अपने ट्विटर हैंडल पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब लोड ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति लगातार हो रही है। हमें जनता से खेद है, लेकिन साफ है कि इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है और लगातार। लेकिन संदीप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है संदीप की अगर परेशानी हो रही है, साफ बात है कि लोग परेशान हैं, विधायक भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से जो परेशानी है उसे खत्म कर दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये भी उठता है कि तमाम जगहों पर अगर इस तरीके से बिजली कटौती होगी तो जाहिर सी बात है कि लोग परेशान होंगे, धरने पर बैठेंगे और सरकार से, प्रशासन से सवाल भी पूछेंगे कि उनको परेशानी क्यों हो रही है। और क्योंकि आने वाले समय में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ने वाली है, उसके बाद हमें और भी ज्यादा चीजें देखने को मिल सकती है। क्या कुछ निवारण सामने आ पा रहा है या केवल बातें ही हो रही हैं? देखिए प्रगति, जब हमने राजधानी लखनऊ में चीजों को देखा है, राजधानी लखनऊ के कई ऐसे पावर हाउस हैं जहां पर लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है उन्हें बिजली को लेकर के। ये आप सोचिए कि 8-8 घंटे, 7-7 घंटे बिजली की कटौती अगर हो रही है, शटडाउन हो रहा है, तो ऐसे में जनता करेगी क्या? जनता जब अधिकारियों को फोन लगाती है, बात करने के लिए फोन लगाती है, तो किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं होता, फोन उनका नॉट रीचेबल हो जाता है, कि फोन कॉल पे उनसे बातचीत नहीं हो पाती है। ऐसे में लोग परेशान होकर के विद्युत केंद्र पे पहुंचते हैं, जहां पर वो हंगामा करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है कि लाइट नहीं आती है, तो आखिर वो जाए कहाँ? और वो अपनी बात जब कहते हैं तो वहां पर फिर थोड़ा बवाल होता है, तो बहुत सी नारेबाजी होती है, फिर जाकर के वो विद्युत कर्मचारी जो है वो काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर ये नौबत ही क्यों आए? अगर आपूर्ति पूरी तरीके से अगर नहीं हो पा रही, ढंग से नहीं हो पा रही, तो आम जनता से तो बिल तो लिया ही जा रहा है, आम जनता से पैसा लिया जा रहा है, उनका आखिर क्या दोष है? तो तमाम चीजें हैं जो लगातार ऊर्जा विभाग पर जो है सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पे ए.के. शर्मा जो कि विभाग के मंत्री हैं, उन पे सवाल खड़े जा रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर हमने देखा था कि जिस तरीके से ए.के. शर्मा एक जगह जाते हैं, लोग प्रश्न उठाते हैं कि यहाँ पर बिजली नहीं आ रही है, और वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाकर बोलती बंद कर देते हैं। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए संदीप, केवल राजनीतिक तौर पर इन चीजों को लेना सही नहीं रहेगा, जनता की परेशानियों को भी समझना जरूरी है। और भी सहयोगी जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। कानपुर से रजत राजपूत है हमारे साथ और झारखंड से प्रमोद खंडेलवाल भी है, उनका रुख करेंगे। लेकिन रजत, मैं आपके पास आऊंगी। हुई कानपुर से बहुत सारी समस्याएं सामने आई हैं, हमने दिखाया भी है दर्शकों को किस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है, लोग अपनी परेशानियों को बता रहे हैं। कुछ निवारण निकल रहा है या केवल धरना प्रदर्शन ही नजर आ रहा है? अब आपको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे रजत, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। प्रमोद, आप तक मेरी आवाज आ पा रही है?
लगता है सही जी, से बिल्कुल। जी प्रमोद, मैं जानना चाहूंगी क्या दिख रहा है आपको, क्योंकि बिजली कटौती बहुत तेजी से हो रही है, लोग परेशान हैं, कुछ निवारण निकल पा रहा है, अधिकारी कुछ बता पा रहे हैं कि क्या कारण है, कब तक ये समस्याएं सही हो पाएंगी? अगर झारखंड या हजारीबाग की बात करें तो यहाँ तो आकाश से तो आग बरस ही रहा है। वहीं अगर बिजली विभाग की बात करें तो वर्तमान स्थिति में बिजली विभाग की स्थिति बस एक बदतर है। वहीं आज हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी ने बिजली विभाग के जीएम से बात की है और जीएम ने ये आश्वासन भी दिया है कि आज देर रात से बिजली फिलहाल यही नजर आ रहा है, हर जाए। जगह पर जी। आश्वासन का दौर ही देखने को मिल रहा है, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है, कब तक निवारण होगा ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बिजली कटौती एक बड़ा कहर बनकर उभर रही है, एक तरफ सूरज अपनी तपिश दिखा रहा है और दूसरी तरफ बिजली भी गुल हो जा रही है। मतलब दोहरी परेशानी जनता को झेलनी पड़ रही है, उसका सामना करना पड़ रहा है। इसका निवारण कब तक होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।